So we'll go ahead with next question. Question number 140. Question number 140. If momentum P, area A and time T are taken to be fundamental quantities, then the energy has a dimensional formula of. वही दो मेथड है, आपको एनर्जी को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम. तो मेथड नंबर 1 जो आपको पता है दैट इज़ थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस. तो आप ऐसा अज्यूम कर लेते हो कि जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम रेज टू एक्स. वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया रेज टू वाई और टाइम रेज टू जेड. देन दोनों साइड पे डायमेंशन लिखोगे, एनर्जी मोमेंटम, प्रेशर नहीं है मोमेंटम है, रेज टू एक्स, एरिया रेज टू वाई एंड टाइम रेज टू जेड. ओके, एनर्जी के डायमेंशंस तो पता है ही, m1 l2 t minus 2. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी. तो m1 l1 t minus 1 रेज टू x, और एरिया भी पता है आपको, l रेज टू 2 रेज टू y, टाइम t रेज टू 1 रेज टू z. गुड. ओके, तो देन ऑफ कोर्स यहाँ से m1 l2 t minus 2, m रेज टू x, l रेज टू x, t रेज टू माइनस x, l रेज टू 2y, t रेज टू z. गुड. देन ये मेथड अभी सॉल्व यूज़ करना बंद करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे वी विल स्टॉप यूजिंग दिस मेथड. m1 l2 t minus 2, m एक ही बार आया तो m रेज टू x, l रेज टू x एंड 2y, तो l रेज टू x प्लस 2y, t रेज टू माइनस x प्लस z, तो माइनस x प्लस z. ओके, गुड. तो x इक्वल टू 1, x किसका पावर था, मोमेंटम का, तो मोमेंटम का पावर 1 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए, सी और डी पॉसिबल है. उसके बाद x प्लस 2y इक्वल टू कितना आना चाहिए, 2. तो 2y इक्वल टू 2 माइनस x, राइट. तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 2 माइनस 1, विच मीन्स y इक्वल्स टू 1/2. y किसका पावर है, a का. तो a रेज टू हाफ, कहाँ दिख रहा है a रेज टू हाफ, ऑप्शन नंबर डी. राइट. z की वैल्यू फाइंड करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, वही आएगा -1. डन. ये मेथड 1. चलो मेथड 2 भी देखते हैं कुछ बनता है क्या. लिखना बंद करो, यहाँ ध्यान दो. मेथड 2, ध्यान यहाँ पे, हमको एनर्जी को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना था, मोमेंटम, एरिया एंड टाइम, राइट. तो ये एरिया है, इट इज़ नॉट एक्सेलरेशन, इट इज़ एरिया. तो एनर्जी एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर. चलो वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर. गुड. अभी हाफ एम वी स्क्वायर में मोमेंटम कहाँ से लाएंगे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, तो मास कर सकते हो या ऐसा कर सकते हो, हाफ एम वी वी, ये बन गया मोमेंटम, राइट. तो ये आ गया आपका एनर्जी इक्वल्स टू हाफ मोमेंटम इंटू वी. लेकिन हमको आंसर चाहिए था किसमें, इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड टाइम. हमको ये चाहिए क्या, नहीं. यू नो व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो वी को क्या लिख दिया, x/t, डिस्टेंस बाय टाइम. हमको एरिया चाहिए था, एरिया क्या होता है, डिस्टेंस स्क्वायर. क्या होता है वो, डिस्टेंस स्क्वायर. हाँ, तो हाफ p, रिमेंबर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मैंने x एडजस्ट कर लिया. गुड. पक्का श्योर. तो ये बन गया एरिया, दिस इज एरिया. तो हाफ मोमेंटम एरिया स्क्वायर. लेकिन ये प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे वापस डिस्टेंस आ गया, हमको चाहिए था मोमेंटम, एरिया एंड टाइम. तो फिर ये तो प्रॉब्लम आ गया यहाँ से. अभी क्या करेंगे देन, इफ दैट इज़ द केस, अगर ऐसा है तो ये मेथड नहीं चलेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा. वैसे आंसर आ गया आपका, मैं बता दो कैसे. आप ही ने बोला एरिया इज डिस्टेंस स्क्वायर, हाँ कि ना, हाँ. तो व्हाट इज डिस्टेंस, एरिया इज डिस्टेंस स्क्वायर. तो व्हाट इज डिस्टेंस, एरिया का रूट आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा ना. तो हो गया ना आंसर, डन.
तो सिर्फ x को क्या लिख दोगे तुम, रूट ऑफ एरिया, यस और नो, एरिया डिस्टेंस को डिस्टेंस इज रूट ऑफ एरिया, तो रूट ऑफ एरिया मतलब ए रेस टू ऑफ नीचे t था तो t रेस टू -1, p रेस टू 1, a रेस टू हाफ एंड t रेस टू -1, तो वही तो आंसर आया आपको, आया कि नहीं, p रेस टू 1, a रेस टू ऑफ t रेस टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, p plus half rho v square plus rho g is equals to constant. The dimensions of k by p are same as that of which of the following. तो सबसे पहले पता होना चाहिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यहाँ ध्यान दो, 12th स्टैंडर्ड में फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको एक टॉपिक आएगा बर्नौलीज थ्योरम। तो हमारे पास लेट अस से एक ट्यूब है, तो लेट्स से वी हैव अ ट्यूब, इस ट्यूब में से a liquid is flowing, जैसे कि for example water, this tube is of non-uniform cross section, non-uniform cross section का मतलब होता है कि क्रॉस सेक्शन हर जगह पे सेम नहीं है, कहीं पे ये थिन है, कहीं पे थिक है। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या करता है, किसी भी दो पॉइंट्स पे फ्लूइड के प्रेशर को, उसके स्पीड को और उसके हाइट को रिलेट करता है। तो बर्नौलीज इक्वेशन इज अ इक्वेशन विच रिलेट्स प्रेशर, velocity and height of the fluid at different points in the flow। तो उसका जो इक्वेशन बनता है ना वो आपको दिया हुआ है, इट इज p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी h इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। इसमें जो p है वो होता है प्रेशर, दिस इज प्रेशर, और ये जो है ये होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। इसको अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ तो इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी को किससे डिवाइड किया, वॉल्यूम, तो क्या बोलते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब कौन, डेंसिटी, इसलिए देखो क्या लिखा है, डेंसिटी, क्या लिखा है, डेंसिटी। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, mgh डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट। अब आपको पूछा है k बाई पी के डायमेंशंस, k बाई पी के डायमेंशंस, p तो प्रेशर है, बराबर, करेक्ट। और डू यू रिमेंबर हमने ना डायमेंशनल एनालिसिस का पहला यूज देखा था, उसमें हमने बोला था कि एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हो उन सबके डायमेंशंस सेम होते हैं। इसका मतलब इसके डायमेंशन, इसके डायमेंशन, इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन सेम है, मतलब सब कुछ क्या है, प्रेशर है, सब प्रेशर ही है वो। अगर ये प्रेशर है तो ये भी क्या है, इसका मतलब डायमेंशनली प्रेशर और के दे आर सेम। हाँ, तो के अपॉन पी डायमेंशन लेस हो जाएगा, क्योंकि दे आर, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटीज, सिमिलर क्वांटिटीज, तो डायमेंशन लेस होना चाहिए, विच इज एंगल, नथिंग टू सॉल्व। ये जो फर्स्ट टर्म है ना इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। दूसरे टर्म को बोलते हैं वेलोसिटी हेड, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, क्या बोलते हैं, जिसमें जी आया वो कौन, ग्रेविटेशनल हेड, जिसमें वी आया वो कौन, वेलोसिटी हेड, और जिसमें पी आया वो प्रेशर हेड। ऐसा भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि एक इक्वेशन दिया है, इसको ए बोला है, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, तो ऐसा पूछा था कि ए बी और सी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो नाउ विल बिगिन विद एरर्स ऑफ मेजरमेंट। द नंबर्स 2.745 एंड 2.735 ऑन राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल गिव, इजी है ये, आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू, राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये नंबर 5 है, अगर नंबर लास्ट नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो प्रीवियस में +1 करते हैं ना, तो 2.75, और यहाँ पे भी लास्ट नंबर 5 है तो प्रीवियस में +1 करेंगे, 2.74, ऑप्शन नंबर है। और राउंडिंग ऑफ बोला है इसके लिए, ट्रंकेटिंग बोला होता तो अलग आंसर आता। ट्रंकेट करना मतलब लास्ट वाला नंबर डायरेक्टली छोड़ देना विदाउट राउंडिंग ऑफ, इधर राउंडिंग ऑफ बोला हुआ है।
द मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर 4.237 ग्राम and 2.5 centimeter cube respectively. The density of the material of the body in correct significant figures is what is density? Mass by volume. तो mass 4.237 upon 2.5. मैंने आपको बताया था इसके रूल्स ना अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखे हैं, कई जगह पे गलत है। रूल ऐसा है कि जब तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो जो लेस नंबर होता है वो लेना पड़ता है। इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 2। तो जब डिवाइड या मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर में कितना चाहिए? 2। एक ही आंसर है, ऑप्शन सी। लिखने की ज़रूरत नहीं है, डोंट नीड टू राइट दिस थिंग्स डाउन। तो सिग्निफिकेंट फिगर के तुम खुद कर लोगे, इट्स वेरी सिंपल। विल सी फ्यू मोर क्वेश्चंस। बनियर के लिए को सिखाना बाकी है तो तब का तब देखेंगे। Okay, so now we will go ahead with NEET के PYQs first, and then we'll jump to JEE के PYQs. सिर्फ याद रखना जो आपका वर्नियर कैलिपर का थ्योरी है वो लास्ट में, उसके क्वेश्चन भी सबसे लास्ट में, वो मैं एक साथ ही पढ़ाता हूँ सब, तो दैट विल बी एट लास्ट। तो विल स्टार्ट विद नीट का PYQ फ्रॉम योर फर्स्ट सेक्शन, दैट इज फाउंडेशन बिल्डर। क्वेश्चन नंबर 88, इजी क्वेश्चन है। अ फिजिकल क्वांटिटी A is related to 4 observations A, B, C and D as follows. Capital A equal to A raised to 2, B raised to 3 upon C root D. The percentage error of measurement in A, B, C and D are 1, 3, 2 and 2% respectively. What is the percentage error in A? A equal to small a square B cube upon C root D था, yes or no? Yes. तो वो तो डायरेक्ट ही आ जाएगा वैसे। डेल्टा A by A इंटू 100 क्या आएगा? 2 डेल्टा स्मॉल a by स्मॉल a इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा B by B इंटू 100 प्लस 1 है पावर, तो 1 डेल्टा C बाई C इंटू 100 प्लस रूट मतलब हाफ डेल्टा D बाई D इंटू 100। तो A में एरर कितना दिया है? 1 बोला है, तो 1 इधर कितना था? 3, देन 2 एंड ऑल्सो अगेन 2 हो गया। ये 2 और ये 9, 11 एंड 2 13 एंड 1 14, तो हो गया 14%। इसका ट्रिक याद है क्या आपको? हाँ, इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर प्लस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर प्लस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर एंड प्लस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर। तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, 2 एंड 9 11, 1 इंटू 2 13, पावर हाफ है ना इसका, हाफ इंटू 1 1, तो 14। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, मैंने क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऑलरेडी बता के रखा है, बताया था क्या? मेरे को याद है, बताया था, नहीं याद है। एनीवेज, इफ द डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज eta raised to x, rho raised to y, r raised to z, where eta, rho and r are coefficient of viscosity of liquid, density of liquid, radius of the tube respectively, then the values of x, y and z are। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, तो याद दिला देता हूँ मैं। तो मेथड 1, क्रिटिकल वेलोसिटी ही होता है, उसके जो डायमेंशंस है वो तुमको दिए हुए हैं, ईटा रेज टू एक्स, रो रेज टू वाई एंड आर रेज टू जेड। अभी इसमें ना तुमको डेंसिटी के डायमेंशन पता होते ही है, m1l-3 मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम ऊपर जाके माइनस हो गया। आर तो रेडियस ऑफ द ट्यूब है, तो वो तो पता है ही। क्रिटिकल वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, वो भी पता है क्या है, L1t-1। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन मैंने तुमको कल ही बताए थे,
नहीं पता है तो 6 पाई ईटा आर वी, तो ईटा इज एफ अपॉन 6 पाई आर वी। तो ईटा के डायमेंशन मतलब फोर्स के डायमेंशंस अपॉन आर के डायमेंशंस इंटू वी के डायमेंशंस, m1 l1 t माइनस 2 L1 और ये L1 t माइनस 1, तो एक L1 हो गया, कैंसल आउट। तो यू हैव m1 l माइनस 1 t माइनस 1, बराबर क्या? हाँ, m1 l माइनस 1 t माइनस 1, इतना वैसे याद होना चाहिए था। तो अभी आप बोलोगे कि क्रिटिकल वेलोसिटी के डायमेंशंस इक्वल टू क्या था? ईटा रेज टू x, ईटा रेज टू x, रो रेज टू y और r रेज टू z। ये L1 t माइनस 1 है, ये तुमने अभी बोला m1 रेज टू x, m1 l माइनस 3 रेज टू y, L1 रेज टू z। गुड। तो यहाँ पे तुम लिख लोगे m रेज टू 0, l रेज टू 1, t रेज टू माइनस 1। अब देखो यहाँ पे ना m दो बार आया, x और y, m रेज टू x प्लस वाई, l तीन बार आया, माइनस एक्स माइनस 3y प्लस z, और t एक ही बार आया है तो t रेज टू माइनस एक्स, राइट। तो स्टार्ट करो t के पावर से, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1, तो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 1, ये पावर देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो y इक्वल्स टू माइनस 1। उसके बाद माइनस एक्स माइनस 3y प्लस z इक्वल्स टू 1, माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो जाएगा ये 3, z इक्वल्स टू 1। ये कितना है? 3 में से एक गया 2 और वो वहाँ गया, तो कितना आया? माइनस 2। तो z की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2, राइट। तो 1 माइनस 1 माइनस 2 है क्या? नहीं है, गड़बड़ हुआ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, विल सी समथिंग, डजंट मैटर। ये ठीक था। अरे एक मिनट रुको, वहाँ पे यहाँ पे हाँ तो हाँ एंड में रुको जरा, रुको, ओके। ये 1 में से मैंने माइनस नहीं किया ना 2, ऐसा हो गया, वो मैंने डायरेक्टली माइनस 2 लिख दिया, तो ये प्लस 2 था, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो 1 माइनस 1 माइनस 1, बराबर। ऑप्शन नंबर डी। अभी जो मेथड है ना, ये मेथड डिस्कार्ड कर दो, नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा है और एरर होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो मेथड क्या यूज़ करना, ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ मैं, सिर्फ उसको याद रख लेना, वैसे भी तुमको लगने ही वाला है, 12th में सीखो, अभी सीखो, लगने तो वाला है। लास्ट सेकेंड बेंच, हेलो आई एम हियर। तो यहाँ देखो, अगर वहाँ से दिख नहीं रहा हो तो जगह चेंज कर लो। तो ये होता है रेनॉल्ड्स नंबर, नाम में ये नंबर, तो नंबर है वो, उसके डायमेंशन होंगे क्या? नहीं, राइट, इनटू ईटा अपॉन रो डी, वेयर डी इज डायमीटर ऑफ द ट्यूब, डायमीटर डी है, तो ऑफ कोर्स रेडियस जो होगा ना, रेडियस, डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ऐसा आएगा। ये नंबर है, ये भी नंबर है, दोनों क्या है? नंबर एंड नंबर। ईटा रेज टू 1, रो रेज टू आर रेज टू एक्स वाई एंड जेड, हो गया। 1 माइनस 1 एंड माइनस 1। तो यहाँ पे यू जस्ट नीड टू नो Rn is Reynolds number, बाकी तो पता ही है, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डी इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब थ्रू व्हिच फ्लूइड इज फ्लोइंग, आर इज रेडियस, वो पता ही है तुमको। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
तो ये x1 हो गया, y-1 हो गया और z भी -1 हो गया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली बाय कंपेरिजन एटा रेज टू x, रो रेज टू y, r रेज टू z, तो x1 y-1 z-1। इफ यू रिमेंबर, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी। इफ यू डोंट रिमेंबर वी विल डू इट अगेन। और इसके लिए मैं अभी डायमेंशंस वाला मेथड नहीं यूज़ करने वाला हूँ, वी विल डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला वाला मेथड। एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T are chosen to be fundamental quantities. Dimensional formula for surface tension will be surface tension in terms of E, V and T. Surface tension in terms of energy, velocity and time. Surface tension ये फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, करेक्ट। अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, हमको ना सरफेस टेंशन को एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम से रिलेट करना था। ना यहाँ पे एनर्जी आया, ना यहाँ पे वेलोसिटी आया, ना टाइम आया, बट फोर्स आया। यू नो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज एनर्जी, वेरी गुड। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन मतलब एनर्जी विच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर, करेक्ट है? यस। तो फोर्स क्या आ जाएगा? एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट। तो आ जाएगा आपका एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट, बाय डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो एनर्जी तो आ गया। अब एनर्जी आ गया तो एनर्जी के साथ कुछ मत करना। और क्या चाहिए? वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस बाय टाइम। ये डिस्टेंस का क्या है? स्क्वायर। तो टाइम स्क्वायर से एडजस्टमेंट कर लिए, सिर्फ टाइम स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। व्हाट इज डिस्टेंस बाय टाइम? सॉरी, यस, डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी। तो डिस्टेंस स्क्वायर बाय टाइम स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर बाय टाइम स्क्वायर। लास्ट सेकंड बेंच ध्यान है ही नहीं क्लास में। व्हाट इज डिस्टेंस स्क्वायर बाय टाइम स्क्वायर? लास्ट सेकंड बेंच। डिस्टेंस स्क्वायर बाय टाइम स्क्वायर मतलब कौन? एक्सेलरेशन। कौन? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का स्क्वायर होता है ये। क्या होता है ये? वेलोसिटी का स्क्वायर। तो E अपॉन वी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन आ गया E v रेज टू -2 T रेज टू -2, खत्म। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला क्वेश्चन, Planck's constant h, speed of light in vacuum c and Newton's gravitational constant g are three fundamental constants. Which of the following combination of this has dimension of length? So we have already solved this type of question. If you remember, याद है क्या? Yes, पक्का? तो फिर याद है या नहीं भी याद है तो you can do it by yourself, क्योंकि हमने ये already solve किया है। और इस टाइप का और एक आगे आएगा। मैंने आपको यूनिट्स वाला मेथड भी बताया था। मैंने आपको बोला था कि हर बार डायमेंशन मत करना, प्लैंक्स कांस्टेंट को यूनिट में, ऐसा यूनिट में किलोग्राम मीटर सेकंड के टर्म में लिख लेना। उसके बाद C ये भी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और G को भी हम लोगों ने किलोग्राम मीटर सेकंड में लिखा था। एंड देन ऑप्शन बाय ऑप्शन हमने चेक किया था। और एज पर आई रिमेंबर शायद बी ऑप्शन था या फिर C था, दोनों में से एक। तो यस, तो दोनों में से एक। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वी विल सेव आवर टाइम एंड सॉल्व दिस वन। दिस इज अगेन दिस टाइप का क्वेश्चन भी हुआ, बट ये करेंगे हम सॉल्व। वी ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, वापस से लेंथ चाहिए, दैट कैन बी फाउंड आउट ऑफ C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड E स्क्वायर बाय 4π/0। तो ये चारों में से कौन सा क्वांटिटी लेंथ के डायमेंशन दे रहा है, हिसाब से पूछा है, सिंपल। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है। तो एनीवेज विल रिपीट इट। C स्पीड L1 T-1, G याद है क्या? G के डायमेंशंस M-1 L हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू टेल यू कि याद रखो? इट इज FR² अपॉन M²। F इज M1 L1 T-2 L2 और ये M2। तो ये होता है M-1 L3 T-2।
वो याद रखना पड़ेगा आपको, बार बार सॉल्व करना पड़ेगा अदरवाइज। ऑल्सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, टू इलेक्ट्रॉन्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 मतलब E स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो होता है ना वो सिर्फ इतना होता है F इंटू R स्क्वायर। तो F के डायमेंशंस, व्हाट आर F के डायमेंशंस? M1 L1 T-2 और R मतलब लेंथ रेस टू 2, तो M1 L3 T-2। ये M1 L1 T-2 था और ये L2 था, तो M1 L3 T-2 हो गया। ये डायमेंशन वाला मेथड है, ऐसा ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं यूनिट से भी कर सकते हो। यहाँ से यूनिट निकाल सकते हो, मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आएगा किलोग्राम, नीचे जाएगा तो ये आएगा मीटर क्यूब पर किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आएगा किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा आएगा ये। तो वो भी कर सकते हैं। अगर यूनिट से करना है तो मेथड क्या होता है कि एक एक ऑप्शन उठाओ और चेक करो। सी के यूनिट डालने के बाद, जी के यूनिट डालने के बाद, इसके यूनिट डालने के बाद पावर हाफ करने के बाद लेंथ बनता है कि नहीं, तो वो मेथड देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या था? 1/c² और g इंटू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 रेज़ टू क्या? हाफ। अब देखो 1/c², c क्या था? मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका रेसिप्रोकल सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, रेसिप्रोकल है ना। जी क्या है? जी मीटर क्यूब किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या है? किलोग्राम किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर रेज़ टू पावर क्या आएगा? हाफ। देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। हाँ देखते हैं ना, रुको। मीटर रेज़ टू 6 कितना? मीटर रेज़ टू 6, उसका रूट मीटर रेज़ टू 3 कितना? मीटर रेज़ टू 3। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं। इफ़ यू आर नॉट एबल टू लिंक इट डायरेक्टली, डजंट मैटर। ये ऐसा बोला मैंने आपको, बेसिकली दिस इज व्हाट। किलोग्राम तो कैंसिल हुआ ही, वो तो छोड़ दो, राइट। नीचे क्या है? सेकेंड रेज़ टू 4, इसका क्या आएगा? पावर हाफ। तो आगे लेंथ बन गई, दिस इज लेंथ, क्योंकि ये आएगा सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये रूट करने के बाद आएगा मीटर क्यूब और ये आएगा सेकेंड स्क्वायर। कैंसिल, सिर्फ मीटर बचा। सिर्फ मीटर मतलब कौन होता है? लेंथ। हो गया। तो ये मेथड इस केस में बेटर सुटेड है। डायमेंशन वाला मेथड करोगे तो लेंथी हो जाएगा। उसमें क्या होगा? उसमें आप बोलोगे कि देखो, ऐसा बोलोगे कि लेंथ डिपेंड्स ऑन किस पे वो 3 पैरामीटर थे। कौन थे? c रेज़ टू x, g रेज़ टू y एंड देन e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 रेज़ टू z। फिर सबके डायमेंशन लिख के x और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो लेंथी होगा, तो वो मेथड में जाओ मत। फर्स्ट मेथड इज ईजियर वन, उतना ही करो, बेटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 जो है वो हम बाद में करेंगे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन स्क्रू गेज, जो टीचिंग ही बाकी है उसका। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर occurred in the measurement of physical quantities A, B, C and D are 1%, 2%, 3%, 4% respectively. Then the maximum percentage error in the measurement of X will be, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, नेगेटिव कभी आता नहीं है। और मैं अभी सॉल्व करने नहीं वाला, क्योंकि ट्रिक बताया तुमको। व्हाट इज पावर ऑफ ए? 2 और एरर इन ए 1, तो 2 into 1 2। पावर ऑफ बी हाफ और एरर 2, तो हाफ इंटू 2 1। पावर ऑफ सी 1/3, एरर 3, 1/3 इंटू 3 1। पावर ऑफ डी 3, एरर 3 into 4 12। तो ये आ गया कितना? 16%। डन, खत्म। और बोलते हैं नीट के क्वेश्चन डिफिकल्ट है। कौन से एंगल से डिफिकल्ट है? ये आई डोंट अंडरस्टैंड, टू सिंपल। अभी जो कुछ पढ़ के नहीं जाएगा तो उसके लिए तो सब कुछ ही डिफिकल्ट है ना। पढ़ के नहीं जाओगे तो क्या करेंगे अब?
डायरेक्टली एग्जाम में जाके बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं नीट डिफिकल्ट है। ध्यान दो यहाँ पे आप, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव नो यूनिट्स नो डायमेंशन, गलत बात है। यूनिट्स नहीं है उसके, ऐसा तो नहीं है, डायमेंशन नहीं है, सही है, राइट। बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन गलत है। दे हैव यूनिट्स यस बट हैव नो डायमेंशंस यस। नीट 2022। Next question. A metal wire has mass 0.4 plus minus 0.002 gram, radius 0.3 plus minus 0.001 mm, and length 5 plus minus 0.02 centimeter. The maximum possible percentage error in the measurement of density is density mass by volume. वायर का शेप सिलेंड्रिकल होता है, ये पता होना चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ होता है, ये पता होना चाहिए। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये पता होना चाहिए क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर एल। तो डेंसिटी रो इज मास अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। तो डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, क्योंकि पाई नंबर में होता नहीं है, प्लस डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। व्हाट इज डेल्टा एम? 0.002, 0.002 बाय 0.4 इंटू 100। दोनों ग्राम में है तो कैंसिल हो गया वैसे भी। 2 व्हाट इज डेल्टा आर? व्हाट इज डेल्टा आर? 0.001, 0.001, 0.3 इंटू 100, 0.3 का यस। देन यू हैव प्लस कितना? 0.02। हाँ तो डजंट मैटर ना, मिलीमीटर कैंसिल ही होने वाला है, डजंट मैटर। मिलीमीटर डेल्टा आर मिलीमीटर और आर भी मिलीमीटर, कैंसिल। सेंटीमीटर भी कैंसिल। रेशो लेते वक्त दोनों के दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम यूनिट्स में चाहिए, बस इतना ही है। इधर आर इन मिलीमीटर सेंटीमीटर किलोमीटर लाइट ईयर डजंट मैटर। ओके गुड। तो होपफुली नंबर्स करेक्ट लिखे वो देख लेना बस। करेक्ट है नंबर्स? यस। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 0.002 इंटू 100, 0.2 नीचे 0.4, 0.2 बाई 0.4 इज 2 बाई 4, 1 बाई 2, 1 बाई 2 इज 0.5। तो ये कितना आ गया? 0.5। अभी भी जिनको समझा नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे। 0.2 बाई 0.4, 2 बाई 4, 2 बाई 4 इज 1 बाई 2, 1 बाई 2 इज 0.5। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन 0.5 है। और अगर आपको एग्जाम्स क्रैक करनी है तो स्पीड तो लगेगा, नहीं तो एक स्टेप बढ़ाते जाओगे। ये ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन पढ़ते वक्त सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते वक्त सॉल्व होता है ये सब। वापस एक डेसिमल शिफ्ट किया, 100 इंटू 0.001, 0.1 बाई 0.3, 1 बाई 3 इज बेसिकली 1 बाई 3, साथ में कौन है? 2, 2 बाई 3 0.666। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन 0.666। देन 100 और ये मल्टीप्लाई किया तो 2 बाई 5 इज 4 बाई 10, 4 बाई 10 0.4, कितना है ये? 0.4। ये आएगा 0.4, 0.4 0.66666 ऐड करो ना, 1 पॉइंट 1 पॉइंट, ये कितना आया? 1 पॉइंट, हाँ 1.066 प्लस 0.5, 1.566, 1.566 नियरेस्ट इज 1.6, करेक्ट। ये अगला क्वेश्चन भी आपको असाइनमेंट जाएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं ऑलरेडी। ओके, तो फिर आप खुद से देख लोगे, यू विल सॉल्व दिस।
Next question, this I'll help you out, very recent, last year के नीट का क्वेश्चन है. A balloon is made up of a material of surface tension S and its inflation outlet, inflation जहाँ से तुम बलून को इन्फ्लेट करते हो, हवा भरते हो उसमें, from where the gas is filled in it, has small area A. It is filled with a gas of density P and takes a spherical shape of radius R. When the gas is allowed to flow freely out of it, तो जब बलून से तुम एयर को फ्रीली बाहर आने दे रहे हो, its radius R changes from capital R to 0, मतलब रेडियस कैपिटल R से 0 हो गया in time t. If the speed v of gas out of the balloon depends on radius r as r raised to alpha and capital T is proportional to s raised to alpha, a raised to beta, rho raised to, ये rho है, density is rho not T, rho raised to gamma and r raised to delta, then a की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू पूछी है. पहली बात तो यहाँ पे गड़बड़ ही गड़बड़ है, क्योंकि ना ये r रेज टू फिर a बोलना चाहिए था. ओके, तो वो थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ दिख रहा है. एनीवेज, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको. गिव मी अ मिनट. ओके, ठीक है, ऑप्शंस के लिए इतनी जगह सफिशिएंट है. ओके, गुड. तो वापस एक बार क्वेश्चन समझ लो. क्वेश्चन में क्या बोला है? बलून इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ m1 t माइनस 2, राइट. उसके बाद आपको बोला है ये जो बलून है उसको जहाँ से इन्फ्लेट करोगे तो वो जो होल था उसका एरिया ए है. इट इज फिल्ड विद द गैस ऑफ डेंसिटी रो. तो ये भी गड़बड़ है, ये रो है, डेंसिटी रो, मतलब m1 l माइनस 3 एंड टेक्स अ स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस r. तो r तो रेडियस है, तो उसके डायमेंशन तो सिर्फ l रेज टू 1 ही आने वाला है. ओके, गुड. स्मॉल r भी वही आएगा डायमेंशन स्पीकिंग, राइट. v इज स्पीड और एरिया तो l रेज टू 2 होगा, ये तो पता ही है. v इज स्पीड, तो वो आएगा आपका l1 t माइनस 1, ऐसा आएगा. दिस इज व्हाट यू हैव, इतना इंफॉर्मेशन है, राइट. गुड. अभी देखो, r रेज टू a बोला है इधर a, तो उन्होंने बोला है इफ द स्पीड v of gas coming out of the balloon depends on r as r raised to a. तो स्पीड v depends on r raised to a, राइट. और जो t है, t, अब वो t क्या है पता नहीं, कुछ बोला क्या t के बारे में? नहीं. t इज टाइम, ठीक है, t इज टाइम. तो टाइम t डिपेंड्स ऑन s रेज टू अल्फा, उसके बाद a रेज टू बीटा एंड देन क्या था, रो रेज टू गामा एंड आर रेज टू डेल्टा. तो आपको ए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा पूछा है. तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. v इक्वल टू सम कांस्टेंट के r रेज टू a. अब यहाँ जो कांस्टेंट है इट कैन नॉट बी डायमेंशनलेस कांस्टेंट, रिमेंबर. ये कांस्टेंट डायमेंशनलेस हो नहीं सकता. वैसे डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा सॉल्व, इफ यू वांट टू सॉल्व डायरेक्टली. व्हाट इज वेलोसिटी? l1 t माइनस 1, l1 t माइनस 1. तो ठीक है, चलो डायमेंशनलेस कांस्टेंट ही मान के करते हैं पहले. v इक्वल टू k r रेज टू a. तो l1 t माइनस 1, k को डायमेंशनलेस कांस्टेंट मान लेता हूँ. r तो l रेज टू 1 था, रेज टू a है, बराबर. गुड. तो l1 t माइनस 1 इक्वल्स टू l रेज टू a. तो a की वैल्यू सीधे क्या आ गई? 1. कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है मेरे को, ऑफ है, ऑफ. समथिंग इज रॉन्ग विद द क्वेश्चन.
तो समथिंग इज रॉन्ग, तो वी विल हैव टू वेट अंटिल टुमारो टू चेक व्हाट इज रॉन्ग, क्योंकि थोड़ा कुछ गलत है इस क्वेश्चन में. तो विल कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन टुमारो. आई नीड टू चेक समथिंग इज रॉन्ग.